हम्पी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसे साम्राज्य की जो खो गया, एक ऐसी दौलत की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और फिर एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाने की कहानी। तो चलिए आज उन पत्थरों की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं जो सदियों से न जाने कितने राज अपने अंदर दबाए बैठे हैं। तो आज अगर हम्पी को देखें तो क्या दिखता है? कर्नाटक की जमीन पर मीलों तक फैले बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच बस बिखरे हुए खंडहर। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो अपने गुजरे हुए शानदार कल की दास्तां सुनाती है। लेकिन और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यकीन मानिए, यही खामोश खंडर कभी दुनिया के सबसे अमीर, सबसे शानदार शहरों में से एक थे। एक ऐसी राजधानी जिसकी चमक के आगे 16वीं सदी के रोम और पेरिस जैसे शहर भी फीके पड़ जाते थे। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी से दमकता ये शहर खंडरों के ढेर में बदल गया? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इन खंडरों के दिल में धड़कता था एक भूला हुआ साम्राज्य, महान विजयनगर साम्राज्य। आज ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमें उस ताकतवर साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में झांकने का एक बहुत ही कीमती मौका देती है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जब इस महान राजधानी की नींव रखी जा रही थी। आखिर कैसे बना था सोने और पत्थरों से बना ये लाजवाब शहर? बात है 14वीं सदी की। साल था 1336, जब दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, उनका मकसद सिर्फ एक नया राज्य बनाना नहीं था, बल्कि दक्षिण भारत में धर्म की रक्षा करना और कला और संस्कृति का एक ऐसा सेंटर बनाना था जिससे दुनिया सदियों तक याद रखे। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी के तौर पर चुना। अब इस शहर की दौलत का आलम क्या था, इसका अंदाजा आप 16वीं सदी के एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेस के शब्दों से लगा सकते हैं। उसने अपनी आंखों से जो देखा उसे लिखते हुए कहा कि हम्पी के बाजारों में हीरे और जवाहरात मतलब सब्जियों की तरह खुले में बिकते थे। सोचकर देखिए जरा। और ये कोई मजाक नहीं था, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। अपने पीक पर हम्पी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। घोड़ों, मसालों, रेशम और कीमती पत्थरों के व्यापार का ये इतना बड़ा हब था कि उस वक्त का रोम या बीजिंग भी इसकी दौलत के सामने कहीं नहीं टिकता था। लेकिन हम्पी की महानता सिर्फ उसके सोने चांदी में नहीं थी। ये शहर इंसानी सोच और इंजीनियरिंग का एक ऐसा नायाब नमूना था जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान रह जाते हैं। चलिए इसके कुछ चमत्कारों को और करीब से देखते हैं। आप बस यहाँ की इमारतों को देखिए। एक तरफ है विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी एक जीवित मंदिर है और जिसका 7 मंजिला गोपुरम आसमान को छूता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ है विट्ठल मंदिर, जहां पत्थर को तराशकर बनाया गया रथ ऐसा लगता है मानो बस अभी चल पड़ेगा। और फिर है लोटस महल, जो हिंदू और इस्लामी आर्किटेक्चर का इतना खूबसूरत मेल है, जो उस दौर की मिलीजुली संस्कृति की गवाही देता है। लेकिन एक सवाल है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पत्थर भी गा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? किसी कविता की लाइन जैसा। विट्ठल मंदिर के ये म्यूजिकल पिलर्स इसी सवाल का जीता जागता जवाब है। इन खंभों पर जब उंगली से हल्का सा टैप किया जाता है तो इनमें से संगीत के 7 सुरों सा, रे, गा, मा की आवाज निकलती है। ये चमत्कार कैसे होता है, इसका पक्का जवाब आज की साइंस के पास भी नहीं है। ये उस दौर के कारीगरों के हुनर और ज्ञान को एक सलाम है। और अगर आर्किटेक्चर कमाल था तो इंजीनियरिंग तो उससे भी एक कदम आगे थी, खासकर यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जरा सोचिए, एक चट्टानी और सूखे इलाके में लाखों लोगों के शहर को पानी कैसे मिलता होगा। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के पानी को मोड़कर नहरों का एक ऐसा बेहतरीन जाल बिछाया जो पूरे शहर में पानी पहुंचाता था। इस पानी को बड़े बड़े तालाबों और जलाशयों में स्टोर किया जाता था, जिससे न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी होती थी बल्कि खेत भी हरे भरे रहते। सदियों तक बुलंदी पर रहने वाला ये साम्राज्य और ये लाजवाब शहर, आखिर इसका अंत कैसे हुआ? यहाँ से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। वो एक दिन था, तालीकोटा की लड़ाई का दिन, जिसने एक महान युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 14वीं सदी में साम्राज्य की शुरुआत हुई, 16वीं सदी इसका सुनहरा दौर था, और फिर 1565। सिर्फ एक साल, एक लड़ाई जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
तो सवाल उठता है कि इतनी मजबूत सेना हारी कैसे? वजह कई थीं, पर 3 सबसे बड़ी गलतियां हुईं। पहली, सेना के अंदर से ही कुछ कमांडरों ने धोखा दे दिया। दूसरी, दुश्मन सेनाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। और तीसरी, युद्ध के मैदान पर कुछ ऐसी रणनीतिक गलतियां की गई जिनकी कीमत पूरे साम्राज्य को चुकानी पड़ी। और इस हार के बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। जीतने वाली सेनाओं ने हम्पी पर कब्जा कर लिया और करीब 6 महीनों तक उसे बेरहमी से लूटा गया, तोड़ा गया और जलाया गया। जिस शहर को बनाने में सदियां लगी थी, उसे कुछ ही महीनों में खंडहर बना दिया गया। तो आज इन खंडहरों की विरासत क्या है? हम्पी के ये टूटे फूटे पत्थर, ये खामोश दीवारें आज हमें क्या सिखाती हैं? देखिए, हम्पी की कहानी हमें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात सिखाती है। शक्ति, सत्ता, दौलत ये सब अस्थायी हैं। ये समय के साथ आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन संस्कृति, कला और इंसानी हुनर ये अमर होते हैं। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी कला और इंजीनियरिंग के चमत्कार आज भी इन पत्थरों में जिंदा हैं और हमें अपनी महानता की कहानी सुना रहे हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अगर हम्पी के ये खंडहर सच में बोल पाते तो वे हमें इतिहास, गौरव और समय के बारे में और क्या-क्या सिखाते? इस पर सोचिएगा जरूर।